ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपाट सत श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध 11वां स्कंध उसका 27वां अध्याय। आज हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे इसके प्रथम श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्वा भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे भक्तों के स्वामी, आप कृपा करके मुझे अपने अर्चा विग्रह के रूप में अपनी पूजा की नियत विधि बतलाएं। अर्चा विग्रह की पूजा करने वाले भक्तों की क्या योग्यताएं होती हैं? ऐसी पूजा किस आधार पर तय की जाती है तथा पूजा की विशिष्ट विधि क्या है? एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निहस्ते यशं नृणां नारदो भगवान् व्यासः नारदो भगवान व्यास आचार्यो अंगिरसः सुतः। सारे मुनि बारंबार घोषित करते हैं कि ऐसी पूजा से जो विग्रह सेवा है, अर्चा विग्रह की, से मनुष्य जीवन में बड़े से बड़ा संभव लाभ मिलता है। श्री नारद मुनि, महान व्यास देव तथा मेरे अपने गुरु बृहस्पति का यही मत है। उद्धव जी कह रहे हैं, जिसको समाज में एक प्रकार से ऐसे कहते हैं लगभग मूर्ति पूजा ऐसा। लेकिन
जो शुद्ध अंतकरण से और भगवत विग्रह की सेवा, वो मूर्ति पूजा नहीं है। उससे जो विग्रह सेवा है, उससे असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं मनुष्य जीवन के। भगवान की कृपा बहुत इजीली और बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकता है मनुष्य। ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं कि ऐसा ही मेरे जो गुरुदेव रहे हैं बृहस्पति जी, उनका भी यही मत है कि विग्रह सेवा इतनी महत्वपूर्ण है। नारद जी, व्यास देव, इन सबका यही मत है कि भगवान की विग्रह सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। निःश्रितं ते मुखाम्भोजाद् यदाह भगवान् जः पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो देव्ये च भगवान् भवः एतद्वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम् श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद। हे महावदान्य प्रभु, अर्चा विग्रह की इस पूजा विधि के आदेश सर्वप्रथम आपने अपने मुखारबिंद से दिए। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें भृगु इत्यादि अपने पुत्रों को दिया और शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को दिया। पार्वती जी का नाम है, यहाँ पे उनके अन्य नाम नहीं है, क्योंकि जो पार्वती वाला उनका स्वरूप है वो ही एक प्रकार से फाइनल है, उसमें वो समझ पाए भगवान भोलेनाथ के यथार्थ भाव को, हरि भक्ति को भी। यह विधि सभी वर्णों तथा आश्रमों द्वारा स्वीकार की जाती है और उनके उपयुक्त है, इसलिए मैं अर्चा विग्रह के रूप में आपकी पूजा को स्त्रियों तथा शूद्रों तक के लिए समस्त आध्यात्मिक अभ्यासों में अत्यंत लाभप्रद मानता हूँ। जो विग्रह सेवा है वो कह रहे उद्धव जी कि सबसे पहले आपने ही इसको ब्रह्मा जी को बताया कि विग्रह सेवा करो। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को, ऐसे शिव जी ने पार्वती जी को। इसी क्रम में ये सारे वर्ण और सारे आश्रमों के लिए अनुकूल है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो वर्ण वाला नहीं कर सकता, वो आश्रम वाला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि स्त्री और शूद्रों तक के लिए भी ये जो सारी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उनमें सबसे उत्तम है। हाँ, एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबन्ध विमोचनं भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। हे कमल नयन, हे ब्रह्मांड के सारे प्रभुओं के परमेश्वर, कृपया अपने इस भक्त दास को कर्म बंधन से मोक्ष का साधन बतलाएं। श्री भगवान उवाच नाहयन्तोऽनन्त पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव संक्षिप्तं वर्णिष्यामि यथा वदनु पूर्वशः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, अर्चा विग्रह की पूजा करने के लिए इतने वैदिक निर्देश हैं कि उनका कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं यह विषय तुम्हें संक्षेप में एक एक करके बतलाऊंगा। वैदिकस्तांत्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चरेत्। मनुष्य को चाहिए कि वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्रित इन तीन विधियों में से जिनसे मैं यज्ञ प्राप्त करता हूँ, किसी एक को चुनकर सावधानी पूर्वक मेरी पूजा करे। अब यहाँ तांत्रिक जो शब्द है वो वैसा तांत्रिक नहीं है जैसा हमने बचपन से तांत्रिक वाला सुना है। वो शब्द कहा गया जो वेदों के अंतर्गत जो उनकी शाखा है, जिनको तंत्र कहते हैं, तंत्र, गौतमीय तंत्र, पंचरात्र, ऐसे उनमें जो लिखा है उन ग्रंथों में, उसके हिसाब से। यह तंत्र वो वाला नहीं है कि जैसा हम इमेजिन करते तांत्रिक होता है ऐसा कुछ कुछ करता है। यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे। अब तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं बतला रहा हूँ कि किस तरह द्विज पद को प्राप्त व्यक्ति, द्विज में जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका हो, द्वितीय जन्म प्राप्त व्यक्ति संबंधित वैदिक स्तुतियों द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करे। आचार्यां स्थण्डिलेनो वासुरे वाप्सुर्दिद्विजः द्रव्येण भक्ति युक्तोर्चेत स्वगुरुं माम मायया। द्विज को चाहिए कि वह अपने आराध्य देव मुझको बिना किसी द्वैत भाव के मेरे अर्चा विग्रह पर प्रेममयी भक्ति के साथ उपयुक्त साज सामग्री अर्पित करके पूजे।
अथवा पृथ्वी पर, अग्नि में, सूर्य में, जल में या पूजक के ही हृदय में प्रकट होने वाले मेरे रूप को पूजे। पूर्वम स्नानम प्रकुर्वीत धौत दंतोंग शुद्धये उभयेरपि च स्नानम मंत्रैर्मृद मृद ग्रहणादिना। मनुष्य को चाहिए कि पहले वो अपने दांत साफ करके तथा स्नान करके अपना शरीर शुद्ध करे। तत्पश्चात वह शरीर को मिट्टी से तथा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा दोबारा शुद्ध करे। इसको सरल भाषा में हम अगर सोचे तो जो हमको एक इजी प्रक्रिया दी गई है, सुबह सभी 12 जगह भगवान के श्री मंदिर की रचना करना, तिलक बनाना और आचमनियादि। संध्योपास्त्यादि कर्माणि वेदेनाचोदितानि मे पूजां तः कल्पयेत् सम्यक संकल्पः कर्म पावनी। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को मुझ पर स्थिर करके अपने विविध नियत कार्यों द्वारा यथा दिन में 3 संधियों पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके मेरी पूजा करे, जैसा हमारी गुरु परंपरा में हमें निर्देश है कि त्रिकाल संध्या करने का। वेदों द्वारा ऐसे कार्यों को संपन्न करने का आदेश दिया गया है और इनसे पूजा करने वाला अपने कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है। जैसा हम एक लोकल सा एक भाव सुनते हैं ना कि ऐसे कि हरिनाम शायद ये सत्संग है, कोई गुरु बनाना, तो ये कोई सत्संग नहीं है, कोई गुरु बनाना नहीं है। जो ये वैदिक संस्कृति है उसका वास्तविक स्वरूप है ये। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म ग्रंथ के लगभग पहले चैप्टर में या उसकी भूमिका में भी थोड़ा स्पष्ट याद नहीं, उसमें कहते कि जो भी धर्म के नाम से जो कुछ इस जगत में जाना जाता है ना, उसमें जो ये वैष्णव कल्चर है, ये वैष्णव संस्कृति जो है भगवान नारायण को सेंटर में रखकर चलने वाली संस्कृति, वो जितनी मात्रा में हो पालन की जाती हो, जिस भी कल्चर जिस भी धर्म में, जिनको धर्म कह रहे हैं लोग, वो उतना शुद्ध है। ऐसा जो सनातन संस्कृति है उसका बेस ही भगवान श्री नारायण है, और चाहे वो वेद हो उनका सारा कंक्लूजन उन पर ही टिका। तो जो हमें नियम और ये सब दिए गए हैं पूजा पद्धति, वो कोई सत्संग की कोई प्रक्रिया नहीं है कि इनके सत्संग में क्या क्या होता है और उनके सत्संग में, ये पूरी तरह प्रमाणिक और वैदिक जो है वो प्रक्रिया है जिसको हम श्रवण कर रहे हैं। और ऐसा ही हमें दिया जाता है, हमें इतना इजी वे में मिल जाता है, तो हमें लगता है कि शायद कुछ और खतरनाक होना चाहिए था। शैली दारुमयी लाही लेप्या लेख्या च सैकती मणुमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। श्री भगवान के अर्चा विग्रह स्वरूप का 8 प्रकारों में पत्थर, काष्ठ, धातु, मिट्टी, चित्र, बालू, मन या रत्न में प्रकट होना बतलाया जाता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में चित्रपट की ही सेवा, जो चित्रपट विग्रह उसकी सेवा दी जाती है भक्तों को, क्योंकि अर्चा विग्रह के साथ तो फिर काफी कुछ सावधानियां बहुत कुछ वो हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक में यही, तो वो भी पूरी तरह ऑथराइज्ड है, ऐसा नहीं है कि फोटो है ठाकुर जी की तो ऐसे और ऐसे। वो जो 8 प्रकार की जो अर्चा विग्रह उनमें से एक है। चला चलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासा वाहनेन स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने। समस्त जीवों के शरण रूप श्री भगवान का अर्चा विग्रह 2 प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से। किंतु हे उद्धव, स्थायी अर्चा विग्रह का आवाहन हो चुकने पर उसका विसर्जन कभी भी नहीं किया जा सकता। जो विग्रह सेवा में रख लिए उनको कभी छुटकारा नहीं हो सकता कि अब गोपाल जी नदी में डाल दिए, गंगा जी शरण हो गए, यमुना जी, ऐसा नहीं। उनको फिर हमेशा उनकी उपयुक्त विधि विधान से सेवा करनी होगी। अस्थिरायां विकल्पः स्यात् स्थंडिले स्थंडिले तु भवेद्वयम् स्नपनम त्वविलेप्याया मन्यत्र परिमार्जनम। जो अर्चा विग्रह अस्थायी रूप से स्थापित किया जाता है उसका आवाहन और विसर्जन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, किंतु ये दोनों अनुष्ठान तब अवश्य करने चाहिए जब अर्चा विग्रह को भूमि पर अंकित किया गया हो। अर्चा विग्रह को जल से स्नान कराना चाहिए, यद्यपि वह मिट्टी, रंजक या काष्ठ से
ना बनाया गया हो। ऐसा होने पर जल के बिना ही ठीक से सफाई करनी चाहिए। जैसे अधिकतर देखते हैं श्री जगन्नाथ भगवान के विग्रह जो है अधिकतर कास्ट के, तो उनके लिए वो विधान नहीं है कि डेली उनको स्नान कराएं। जो धातु से बने अर्चा विग्रह उनके लिए हो कि हाँ स्नान आदि, या सालग्राम शिला जो है उनके लिए स्नान आदि। द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धैर्हृदि भावेन च वही। मनुष्य को चाहिए कि उत्तम से उत्तम साज सामग्री भेंट करके अर्चा विग्रह के रूप में मेरी पूजा करे, किंतु भौतिक इच्छा से पूर्णतया मुक्त भक्त मेरी पूजा जो भी वस्तु मिल सके उसी से करे। यहाँ तक कि वह अपने हृदय के भीतर मानसिक साज सामग्री से भी पूजा कर सकता है। पर ये मानसिक साज सामग्री थोड़ा मुश्किल है ऐसे, जो हम जैसे भक्त हैं, जो हायर स्टैंडर्ड के जो भक्त हैं, जो भगवत लीलाओं का चिंतन कर पाते हैं, उन्हें दर्शन कर रहे, वो करते हैं ऐसी सेवा। तब हम सुनते हैं कि भैया एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जी की तबीयत खराब हो गई और वैद्य बोलते हैं इन्होंने शायद चावल ज्यादा खा लिया से दूध वाला या कुछ, और वो तो अयाचक से ऐसे हैं, न मांगते हैं, कुछ खाया कहाँ से, तो वो मन में ठाकुर जी को भोग लगाया था और उस प्रसाद को पाया था, तो उससे ही शरीर में बाहर से भी विकार दिख गया। फिर हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे लिए यही संभव है जो भगवान कह रहे उत्तम से उत्तम जितनी आपकी क्षमता अच्छे से भगवत अर्चा विग्रह की सेवा करे। जो सामर्थ्य होते हुए भी भगवत अर्चा विग्रह की सेवा में या उत्सव में कृपणता करते, कंजूसी करते, वो भी सेवा अपराध लगता है उन्हें भी, कि भगवान ने दे रखा भर भर के और तब भी कंजूसी करे। हाँ, और दूसरी कैटेगरी जिनके पास न हो तो उनको कहा जो उनको मिले उससे ही वो सेवा कर सकते हैं। भगवान ने हर ऑप्शन दिया। स्नानालंकरणं प्रेष्ठम् अर्चायामेव तुद्धव स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो बहनावाज्यप्लुतं हविः सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि। हे उद्धव, मंदिर की अर्चा विग्रह की पूजा में स्नान कराना तथा उनका श्रृंगार करना सर्वाधिक मनोहारी बेटे हैं। पवित्र भूमि पर अंकित अर्चा विग्रह के लिए तत्व विन्यास ही सर्वाधिक रुचिकर विधि है। तिल तथा जौ को घी में सिद्ध करके जो आहुति दी जाती है उन्हें यज्ञ की अग्नि में भेंट के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि उपस्थान तथा अर्घ्य से युक्त पूजा सूर्य के लिए अच्छी मानी जाती है। मनुष्य को चाहिए कि जल को ही अर्पित करके जल के रूप में मेरी पूजा करे। वस्तुतः मेरे भक्त द्वारा श्रद्धा पूर्वक जो कुछ अर्पित किया जाता है, भले वह थोड़ा सा जल ही क्यों न हो, मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मन। मैं खाता हूँ उसे, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, पर यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक जो देते, ईगो बढ़ाते हुए ना दे, अपना ईगो और भी साथ में आत्मा इतना करते हम अपने ठाकुर जी के लिए ऐसा ऐसा ऐसा, वो भाव से नहीं। यो में भक्त्या प्रयच्छति, क्योंकि पदार्थ तो बहुत सारे हैं संसार में, भगवान ने तो सब उत्पन्न किया, तो भगवान को क्या शोभाजी करेंगे कि आज तो हमने ऐसे पकाया ठाकुर जी के लिए और आज हमने ऐसा किया वैसा। यो में भक्त्या प्रयच्छति भूरियप्य भक्तोपाहृतम न मे दोषाय कल्पते गंधो धूपा सुमनसो दीपो नाद्यम च किम पुनः। बड़ी से बड़ी ऐश्वर्यपूर्ण भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती यदि वह भक्तों द्वारा प्रदान की जाए, किंतु मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा प्रदत्त तुच्छ से तुच्छ भेंट भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और जब सुगंधित तेल, अगुरु, फूल तथा स्वादिष्ट भोजन की उत्तम भेंट प्रेम पूर्वक चढ़ाई जाती है तो मैं निश्चय ही सर्वाधिक प्रसन्न होता हूँ। जैसे भगवान का अर्चन करना, फिर उनको आरती करना, उनको फिर भोग लगाना प्रेम से बना के, तो वास्तव में भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ शायद ऐसी प्रक्रिया है, कुछ नहीं होता है, ऐसे दिखावा ढोंग, भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं। अब जो होते हैं ना कुछ ज्यादा दिमाग वाले, जो बोलते हैं देखा कभी देखा है भगवान खाते, भगवान ने कहीं बोला है मैं खाता हूँ मुझे दो। हाँ, भगवान ने बोला, भागवत जी में बोला, भगवत गीता में बोला, स्नामी प्रियतात्मना, यहाँ पे भी कह रहे कि मैं लेता हूँ भैया, मुझे प्रसन्न होता हूँ जो ऐसा करते हैं। इसीलिए
मनुष्य जीवन को भी अगर सम्यक रूप से जीना है तो भगवान ने जो दिशा निर्देश दिए इन शास्त्रों में उनको श्रवण करे मनुष्य, तभी वो मनुष्यता के लेवल पे है। वह न पशुवत है धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण ही न पशु भी समाना। शुच्या संभृत संभारः प्राग्धर दर्भः कल्पिताशनः आसीनः प्रागुदक वाचेर्दर्चायां त्वथ सम्मुखः। अपने आप को स्वच्छ करके तथा सारी सामग्री एकत्र करके पूजक को चाहिए कि वह अपने आसन को इस तरह रखे कि कुछ घास की नोकें पूर्व की ओर रहे, तब वह पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। अन्यथा यदि अर्चा विग्रह किसी एक स्थान पर स्थिर है तो अर्चा विग्रह के सामने मुख करके बैठे। जैसे सुबह शाम हमें संध्या के लिए दिशा बताई जाती है, इस दिशा में मुख करके। पर कहीं ऐसी जगह पे हो कि जहाँ ऐसा निश्चित नहीं कर पा रहे किधर दिशा ऐसा तैसा, तो जिधर ठाकुर जी के श्री विग्रह उधर मुख करके कर सकते हैं। कृतन्यासा कृतन्यासां मदर्चां पाणिनां मृजेत् कलशं प्रोक्षणीयं च यथा वधुपसाधयेत्। भक्त को चाहिए कि वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करके तथा मंत्रोच्चार करते हुए उन्हें पवित्र बनाए। उसे मेरे अर्चा विग्रह रूप के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए और तब अपने हाथों से अर्चा विग्रह पर चढ़े पुराने फूलों और अन्य भेंटों को हटाना चाहिए। उसे पवित्र कलश तथा छिड़कने के लिए जल से भरा पात्र भी उचित ढंग से तैयार करना चाहिए। तद्दि तद्दभिर्देव यजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्भिस्तैस्तैर्द्रव्यश्च साधयेत्। तब उस प्रोक्षणीय पात्र से वह उस स्थान पर पानी छिड़के जहाँ अर्चा विग्रह की पूजा की जा रही हो, जहाँ भेंटें चढ़ाई जानी हो, तथा साथ ही अपने शरीर पर भी जल छिड़के। तत्पश्चात वह जल से भरे 3 पात्रों को विविध शुभ वस्तुओं से सजाए। पाद्यार्घ्याचमनीयार्थं 3 पात्राणि देशिकः हृदा शीर्षनाथ शिखया गायत्र्या चाभिमंत्रयेत्। तब पूजा करने वाला इन तीनों पात्रों को शुद्ध करे। उसे चाहिए कि श्री भगवान के चरण पखारने के लिए जल वाले पात्र को हृदयाय नमः मंत्र से पवित्र करे। अर्घ्य के लिए जल पात्र को सिर से स्वाहा मंत्र से तथा श्री भगवान का मुख धोने वाले जल के पात्र को सिखाए वसत मंत्र का उच्चारण करके पवित्र बनाए। साथ ही वह तीनों पात्रों के लिए गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करे। पिंडे यावग्नि संशुद्धे हृतपद पद्मस्थां परां मम अण्वीं जीवकलां ध्यायेन् नादान्ते सिद्धभाविताम्। पूजा करने वाले को चाहिए कि वह मेरे सूक्ष्म रूप को, जो अब वायु तथा अग्नि से पवित्र हुए पूजा करने वाले के शरीर के भीतर भी स्थित होता है, समस्त जीवों के स्रोत रूप में ध्यान करे। श्री भगवान का यह रूप पवित्र अक्षर जो प्रणव ध्वनि है ओमकार, इसकी ध्वनि के अंत में स्वरूप सिद्ध मुनियों द्वारा अनुभव किया जाता है। तयात्मभूतया पिंडे व्याप्ते संपूज्य तन्मयः आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्तांग मां प्रपूजयेत्। भक्त परमात्मा का ध्यान करता है जिनकी उपस्थिति भक्त के शरीर को उनकी अनुभूति के अनुरूप अधिभारित कर देती है। इस तरह भक्त अपने सामर्थ्य भर श्री भगवान की पूजा करता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। अर्चा विग्रह के विभिन्न अंगों का स्पर्श करके तथा उपयुक्त मंत्रोच्चार करके भक्त को चाहिए कि वह परमात्मा को अर्चा विग्रह रूप में आने के लिए आमंत्रित करे और तब मेरी पूजा करे। पाद्योपि स्पर्शार्हणादीनुपचारान् प्रकल्पयेत् धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वासनं मम पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिका केशरोज्ज्वलम् उभाभ्यां वेदतंत्राभ्यां मह्यं तु भयसिद्धये। पूजा करने वाले को चाहिए कि सर्वप्रथम मेरे आसन को धर्म ज्ञान त्याग और ऐश्वर्य के मूर्तिमान देवों से
तथा मेरी 9 आध्यात्मिक शक्तियों से अलंकृत होने की कल्पना करे। वह श्री भगवान के आसन को 8 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में सोचे, जो अपने आप कोष के भीतर केसर तंतुओं से तेजमान है। तब वेदों तथा तंत्रों के नियमानुसार वह पांव पखारने का जल, मुख साफ करने का जल, अर्घ्य तथा पूजा की अन्य वस्तुएं मुझे अर्पित करे। इस विधि से उसे भौतिक भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। सुदर्शनम पांचजन्यम गदाशीशूर्धनुर्हलान् मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के सुदर्शन चक्र, उनके पांचजन्य शंख, उनकी गदा, तलवार, धनुष, बाण तथा हल, उनके मूसल, उनकी कौस्तुभ मणि, उनकी फूल माला और उनके वक्षस्थल के केश गुच्छ श्री वत्स की पूजा इस क्रम से करे। नंदम सुनंदम गरुड़म प्रचंडम चंडमेव च महाबलम बलम चैव कुमुदम कुमुदेक्षणम। मनुष्य को चाहिए कि नंद, सुनंद, गरुड़, प्रचंड तथा चंड, महाबल तथा बल एवं कुमुद तथा कुमुदेक्षण नामक श्री भगवान के पार्षदों की पूजा करे। दुर्गा विनायकं व्यासं विश्वक्सेनं गुरून् सुरान् स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रोक्षण इत्यादि भेंटों से दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन, गुरुओं तथा विविध देवों का पूजन करे। इन सारे महापुरुषों को श्री भगवान के अर्चा विग्रह की ओर मुख किए हुए अपने अपने स्थानों में होना चाहिए। जिसका तात्पर्य बहुत संवेदनशील सा है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से कुछ चीज समझते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में जिन गणेश तथा दुर्गा का उल्लेख हुआ है वे इस भौतिक जगत में उपस्थित व्यक्ति नहीं, प्रत्युत वैकुंठ में श्री भगवान के नित्य संगी हैं। इस जगत में शिव पुत्र गणेश धन देने के लिए विख्यात हैं और शिव पत्नी दुर्गा देवी श्री भगवान की बहिरंगी माया शक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं। किंतु इस श्लोक में वर्णित सारे व्यक्ति श्री भगवान के नित्य मुक्त संगी हैं, जो भौतिक प्राकट्य से परे वैकुंठ में निवास करते हैं। श्री जीव गोस्वामी यह सिद्ध करने के लिए विविध वैदिक ग्रंथों से उदाहरण देते हैं कि दुर्गा नामक श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति को भी सूचित कर सकता है, जो श्री भगवान से अभिन्न है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति। श्री भगवान की बहिरंगी या आच्छादक शक्ति इसी आदि दुर्गा से विस्तार पाती है। इस भौतिक जगत की दुर्गा महामाया कहलाती हैं और जीवों को मोहन का कार्य करती हैं। इसलिए भक्त को यहाँ पर वर्णित दुर्गा, जिनका नाम माया भी है, उनका पूजन करने से, दूषित होने से डरना नहीं चाहिए। प्रत्युत भक्त को वैकुंठ में श्री भगवान के सनातन सेवकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। भगवान के नित्य संगियों के रूप में उनके नित्य जो विग्रह है वो भी है, और जो इस भौतिक जगत में जो रोल दिए गए हैं उसके लिए उनके अलग विग्रह हैं। भाव से हाँ कह रहे, जैसे हम शिव कहते हैं तो सदा शिव भी कहते हैं। से जो ये श्रीमद् भागवत जी इत्यादि जो संवेदनशील ग्रंथ हैं उनको हम अपनी बुद्धि से समझने जाएंगे तो पागल होने का पूरा पूरा भरोसा है, ऐसे गारंटी है। इनको श्रवण करने का विधान यही है कि जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी टीकाओं के माध्यम से मैंने समझे। क्योंकि ऐसे तो इसमें अलग 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 टाइप के प्रसंग है, ऐसा वैसा, उसने वैसा किया, उसकी पत्नी वैसी, उसने तब ऐसा किया, उसने ये खाया, उसने ये। पर जब हम जो ऐसे गुरुजन है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, रूप गोस्वामी इत्यादि और उनकी गुरु परंपरा में आए भक्तजन, उनकी टीकाओं से समझेंगे तो हमारे लिए लाभप्रद होंगी। चंदनो शीर कर्पूर कुमकुमा गुरु वासित सलिल स्नाप यन्मंत्र नित्यदा विभवेशति स स्वर्ण धर्मानुवाकेन महापुरुष विद्यया पौरुषेणापि सूक्तेन सामभिराजनादिभिः। पूजा करने वाले को चाहिए कि अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार
प्रतिदिन अर्चा विग्रह को स्नान कराने के लिए चंदन लेप, उसीर, कर्पूर, कुमकुम तथा अगुरु से सुगंधित किए गए जल का प्रयोग करे। उसे विविध वैदिक स्तुतियों का भी यथा अनुवाक जो कि स्वर्ण घर्म कहलाती है, महापुरुष विद्या, पुरुष सूक्त तथा सामवेद के विविध गीतों यथा राजन तथा रोहिण्य का भी उच्चारण करना चाहिए। और इसको हम एप्लीकेबल फॉर्मूले में लें तो जब भी अपने ठाकुर जी का स्नान इत्यादि कोई सेवा करे तो गूंगा होके ना करे, भगवान की कोई स्तुति गाए, कुछ नहीं याद है तो महामंत्र गा के गाए, पर गूंगा होके नहीं। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे।